ये था पर यही था। ठीक है, तो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। ओके, सो देखो, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एमएमसी का पार्ट नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि एमएमसी में बेसिकली आपके वॉल्यूम एनालिसिस आता है, वो लेवल एनालिसिस नहीं आता। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो एमएमसी है वो अलग चीज़ है, उसको मैंने सिर्फ वॉल्यूम एनालिसिस के लिए बनाया गया है। उसके अंदर मेजर पार्ट वॉल्यूम का और मेजर पार्ट लिक्विडिटी मेजरमेंट्स का है। बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है। वॉल्यूम के बेसिस पे हम सारे सीसीपीज को पढ़ते हैं, लिक्विडिटी के बेसिस पे सारे ब्लॉक्स और गैप्स और वॉल्यूम्स को पढ़ते हैं, जैसे नीडेड वॉल्यूम है, वो सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आया? चलो, अब मैं आपको अलग बता रहा हूँ। अलग मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ये एमएमसी नहीं है, ये अलग। अरे ये क्या हो गया इसको, एमएमसी नहीं है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल अलग, डिफरेंट एकदम। ओके, सो आज का टॉपिक है आपका एसएलसी। ये कॉन्सेप्ट मैं शुरू कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा है बट इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। ठीक है, ये बेसिक्स के लिए है। देखो, ये बेसिक्स में आता है, ये एडवांस में नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो कि ट्रेडिंग्स में यूज़ करते हैं उसको, बेस्ट है। एसएलसी मतलब है स्ट्रेट लाइंस कॉन्सेप्ट। चलो, अब एक्टिव होके बोलने का टाइम आ गया है। उससे पहले मुझे थोड़ा गला गीला करना पड़ेगा। देखो, अभी तक मैंने आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ही बताई है, तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई इतना ज़्यादा तो हम नहीं देख सकते कि वो टेढ़ी चल रही है, वो सीधी चल रही है, वो नीचे चल रही है, वो ट्रेंडिंग कितना एंगल है, कितना ये वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें दिमाग को ख़राब कर देती हैं। और बेसिकली इतनी सारी चीज़ें अगर पढ़ लेगा बंदा तो वो दिमाग से तो पागल ही हो जाएगा। उसे ऐसा लगेगा भाई ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, इतना तो नहीं कर पाएंगे हम। चलो, सप्लाई डिमांड तक ठीक था, लेकिन ये एंगल एनालिसिस कैसे, ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ कैसे चले, मतलब कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा। फिर दूसरा, कैंडल समझ में नहीं आती कि ये कैंडल जो है ये कितनी बार देखें, किसको कहाँ देखें, हर कैंडल अलग बन जाती है, इतनी हाई लेवल की ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, रिपीटेशन और स्ट्रक्चर भी नहीं पहचान पाते आसानी से। ये अलग चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, ये इसमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। दिस इज सिंपल एंड इट्स वन ऑफ द बेसिक एंड बेस्ट, जितना मुझे लगता है। ओके, सो अब ऐसी कंफ्यूजन से लेके हम लोग हर बार तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि नए बंदे का तो दिमाग ही घूम जाएगा, उसको ऐसा लगेगा भाई ये तो नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक सीरीज वाइज में अगर पढ़ोगे भी, तब भी एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगी कि भाई मैं मार्केट को ऐसे पढ़ सकता हूँ, ठीक है, ट्रेंड यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ, मैं ऐसे भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, यहाँ डब्लू अगर आ गया, फिर मुझे ऐसे ऐसे देखना है, तो ये तो कन्फ्यूज़न कर देगा ना भाई, ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर देते हैं। तो यहाँ पर बंदे कन्फ्यूज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा कि अब मैं इसमें सप्लाई डिमांड कैसे मेज़र करूँ, क्या मुझे मार्केट का पहले का हिस्सा भी देखना पड़ेगा, जहाँ से नीचे गिरी थी, फिर ऊपर उठी थी, फिर नीचे गिरी थी, ये सब देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कैसे, अब बात करते हैं। देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रेडिंग व्यू के कुछ टूल्स याद करने पड़ेंगे, यूज़ करने पड़ेंगे, मैक्सिमम टाइम बेस्ट तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अरे ये क्या लिख दिया, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के कुछ टूल्स यूज़ करने हैं हमें, जिसमें से सबसे पहले आपके पास में आती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम लोग एचएल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपके सामने रेक्टेंगल बॉक्स। ठीक है, इसे हम लोग री बॉक्स बोलते हैं, री बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स, सिंपल। ओके, अब इसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यही समझाऊंगा किस तरीके से मैं काम करेंगे। तो मैं जो अब आपको बताने वाला हूँ उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट का ट्रेंड क्या है,
उसका ट्रेंड से कोई मतलब नहीं है। तो ट्रेंड की सारी चीज़ें, ट्रेंड कॉन्सेप्ट, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं याद रखना। दूसरी चीज़ है, इससे ये फर्क नहीं पड़ता मार्केट का एंगल कितना है। तो टीबीसी कॉन्सेप्ट्स का कोई मतलब नहीं है, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स का कोई मतलब नहीं है, उसके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ किसी काम के नहीं है। सोचो, मतलब हमें टीबीसी में ना तो नॉर्मल बेंडिंग चाहिए, ना स्ट्रेट बेंडिंग चाहिए, किसी भी तरह की कोई बेंडिंग, एलिप्स, आर्क, कर्व लाइन, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग, यहाँ वॉल्यूम एनालिसिस नहीं है। यानी कि कोई सप्लाई डिमांड या काम नहीं, कि मैंने क्या बोला, एमएमसी नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई काम नहीं करने वाली। ठीक है, इसमें ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इससे आपका पीछा नहीं छूटने वाला। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब सोचो, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से हम लोग कुछ ऐसा भी सीख रहे हैं जो अलग है, बिल्कुल इन सबसे अलग है। मतलब हमें कोई मतलब नहीं, इसमें एसएमसी का कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर एसएमसी यूजलेस है। देर इज नो नीड टू फाइंड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर और एनी लिक्विडिटी वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, एनीथिंग, किसी चीज़ की भी कोई जरूरत नहीं। पहले समझो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसे समझोगे तो आपको बेसिक एक लेवल समझ में आएगा, द पावर ऑफ लेवल्स, द पावर ऑफ सपोर्ट, द पावर ऑफ रेजिस्टेंस, द पावर ऑफ होल लाइन, जहां पर मार्केट अपने आप को बहुत टाइम तक रिएक्ट करती है। क्योंकि जब तक हम अपनी सतह नहीं समझ पाएंगे ना, तो अगर हमने वहां बॉल फेंक दी तो हमारे हाथ में ठप्पा खा के नहीं आएगी, वो दलदल में चली जाएगी। अभी ज़्यादातर लोगों के साथ यही है कि कहीं से भी अगर पकड़ेंगे तो वो आएगी यहाँ नहीं, वो और नीचे चली जाती है, फिर डुबकी मार के ऊपर जाती है एकदम से। कहने का मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया यार, अगर ट्रेडिंग की बात करें तो। इसी तरीके से अगर तुम्हारी रूफ नहीं है सही, छत नहीं पता, तो बॉल छत पे ठप्पा खा के नहीं आएगी, वो आसमान में चली जाएगी। समझ आया? अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बताता हूँ यहाँ पर। मैं बहुत सिंपल, आज मैं इसकी बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। तो मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जैसे कि मार्केट में हमें ऐसे आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको देख के, अब इतना सब कुछ सीख लिया है कि आप कह सकते हो कि हमारे पास कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, कि हमारे पास टीबीसी है, हमारे पास सप्लाई डिमांड है, हमारा सब कुछ, हम इसमें बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो। आधे आधे लोगों को यहाँ समझ में भी आ रहा होगा मार्केट कैसे काम करे, लेकिन हम उस हाई हाई लेवल के कॉन्सेप्ट से बात नहीं करेंगे। हमें यहाँ से आगे की मार्केट का मूवमेंट चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ से आगे की मार्केट का मूवमेंट चाहिए। अब अगर मूवमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ बेसिक लाइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले यूज़ करेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब यहाँ पर लेवल्स का यूज़ करना पड़ेगा फॉर मेकिंग ए, जस्ट लाइक एक लेवल है हमारे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हमें प्राइस बताएगी, जो भी उस एसेट का प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस के बारे में बताएगी, किस तरीके से वो प्राइस काम कर रहा है। ठीक है, प्राइस कैसे काम कर रहा है, कितना प्राइस है, क्या सब कुछ, मतलब एक तरह से आप जोन कह सकते हो आप इसको। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी तो मार्केट स्ट्रेट हो जाती है, ऐसे कहते हैं स्ट्रेट हो जाती है। अब वो हमारे लिए क्या होगी, ज़्यादा पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करेगी, जैसे कि पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, अच्छी बात है। फिर इस पूरे जोन को हम लोग, पूरी लाइन को हम लोग जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पूरे एरिया को हम लोग एक जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट तुम जोन बना दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि थोड़ी एक्यूरेसी चाहिए होती है शुरुआत में, तो इसलिए लाइन लगा देते हैं मैक्सिमम पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए, ताकि एक एक्स्ट्रा जोन निकल के आ जाए। अब हमारे लिए ये एक लाइन बन चुकी है। अब सिंपल ही रेजिस्टेंस है, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल बता रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल ही रेजिस्टेंस बन चुकी है। इसी तरीके से मैंने कनेक्ट करी है यहाँ से लेके यहाँ तक का रीज़न, यू कैन ईजिली सी, ये मेरे पास में एक रीज़न बना हुआ है इस तरीके से, ये रीज़न बना हुआ है। अब मैं इसको तो लूँगा नहीं भाई, यहाँ से कोई, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो मैं इसको कनेक्ट कैसे कर दूँ, ये तो मेरे लिए एक फेक आउट है ना। अब यहाँ पर डिपेंड करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वही सेम चीज़ जो यहाँ है वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है,
यही तो देखते हैं हम लोग कि यहाँ जब मार्केट आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे अपने पुराने कैंडलस्टिक पैटर्न का। लेकिन मैंने क्या बोला, ये एमएमसी नहीं है, तो यहाँ पर आप रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स भी यूज़ नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स भी यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ यूज़ होंगे रियल पैटर्न्स। अब जिसने मेरे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को सीरीज वाइज समझा है कि हैमर कैसा होता है, कितना पावरफुल होता है, कैसे काम करता है, वो चीज़ आपको यहाँ यूज़ करने को मिलेगी। यहाँ रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है। जैसे लेवल्स पर जितना अच्छा हैमर आएगा वो उतना पावरफुल हमें होके दिखाएगा। मल्टीपल टाइम फेल करेगा, ऐसा नहीं है, टाइम फेल नहीं करेगा, ऐसा नहीं कर सकता, बट इट क्रिएट्स द हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन ट्रेडिंग। जून की लाइव स्ट्रीम्स में आपको मेरी यही देखने को मिला है, जिन्होंने पुराना देखा होगा, और जुलाई की में भी, जून और जुलाई की लाइव स्ट्रीम्स में बेसिकली मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज़ करा है, बहुत डीप में, वो भी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। इसमें मल्टीपल कैंडलस्टिक फेलियर भी, मतलब मल्टीपल जितनी भी कैंडल्स हैं वो फेलियर करती हैं, काम भी नहीं करती, फेल करती हैं, बट यू नो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना हाई होता है कि यहाँ पर अगर 10 कैंडल भी फेल कर जाए तब भी हमारे पास बहुत अच्छा रिवॉर्ड रहता है। जिन्होंने जून और जुलाई की लाइव स्ट्रीम देखी उन्हें पता होगा, वहाँ पर बहुत मोटे मोटे रिस्क रिवॉर्ड निकले थे। वो तो तब है, चलो मैं स्ट्रीम पे बैठूँ तो वो कंटिन्यू हो रही है, वरना तो एक्चुअल में मैं उसको बहुत ही लंबा खींच सकता हूँ। तो ये बेसिकली आपके सिंपल लेवल्स, ये बस एक आपको सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं क्या है यहाँ पर। अभी इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं कि हर जगह ऐसा नहीं मिलने वाला आपको। मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ, इसमें सारा खेल कैंडल्स का, किस तरीके से कैंडल काम कर रही है, किस तरीके से कैंडल नहीं काम कर रही, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अगर आप देखोगे तो आप ये समझो कि यहाँ से आगे की मार्केट नहीं बनी, यहाँ से आगे की जो मार्केट है वो नहीं बनी। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये जो मार्केट है, ठीक है, यहाँ से आगे की मार्केट बनी ही नहीं है, ये भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो कि बनी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। जस्ट लाइक हमारे पास जो एरिया है, मैं ऐसे लेवल्स क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ से मैं लेवल्स क्रिएट कर सकता हूँ कि भाई यहाँ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए, जैसे कि एक ये, ठीक है, एक ये, इस तरीके से मेरे सामने ये लेवल्स हैं निकल के आए, जैसे ऊपर की साइड में लेवल्स निकल के आए, तो मैं क्या करूँगा, एक एवरेज लाइन क्रिएट कर दूंगा फॉर मेकिंग द एरिया लाइक दिस। ऐसे करके मेरे पास एक एरिया आ गया कि मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट करने जहाँ से मार्केट अपने आप गिराए। देखो यहाँ से भी गिराया है, ठीक है, इस रीजन से भी नीचे गिराया है, यहाँ से भी नीचे गिराया है। इससे ये मतलब नहीं पड़ता कि पहले किन कैंडल से गिराया, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, बस ये फ़र्क पड़ता है कि उस लेवल से गिराया है, बस सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है, एक सिंपल लेवल्स के बेसिस। अब यहाँ पर हमें पढ़ने पड़ेंगे, अब यहाँ पर रिवर्सल के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा द कैंडलस्टिक पैटर्न। जितने ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न की प्रॉपर्टीज़ और आपको अच्छी तरीके से पता होगा, देन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग। ये एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, ये एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, जिसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बड़ी होती है, रेड कैंडल छोटी होती है, और ग्रीन कैंडल की ऊपर की लाइन, जो ऊपर की लाइन है, ये जो आपके सामने लाइन है जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये रेड कैंडल की लाइन से बड़ी होती है। यहीं से मार्केट अपने आप को रिवर्स करने लग जाती है। समझ आया? ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे, प्रूफ है मेरे पास, आई हैव अ प्रूफ। ये आप देख सकते हो, दिस इज ए इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग, या फिर आप इसे बेरिश एनगल्फिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सिंपली आपको ये दिख रहा, नजर आ रहा होगा यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये ग्रीन कैंडल बड़ी है, यहाँ देखो ग्रीन की बॉडी बड़ी, ग्रीन की विक बड़ी, यहाँ रेड की बॉडी छोटी, रेड की विक बड़ी। यही कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो, और मार्केट अपने आप को गिरा रही है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल पैटर्न मेकिंग द डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंड है, यू कैन सी बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड है, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है। इस कैंडल, एक कैंडल क्या कर रही है आप खुद देखो,
इस कैंडल के बाद कितनी कैंडल बनी हुई है हाईएस्ट, समझ आया? ये समझ आया? मैं बस आपको एक सिंपल आइडिया दे रहा हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न की कितनी पावर होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा पावर इससे हमकी, बहुत ज़्यादा पावर। देखो ये जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ ये मेरा अपना बनाया हुआ है, ये कहीं मिलने वाला नहीं है आपको। ज़्यादातर लोग इसको बुलिश हरामी बोलेंगे, वो बेवकूफ़ है, उनकी बातें मत मानना, क्योंकि बुलिश हरामी ऐसी मार्केट में नहीं बन सकती। वो उनमें बनती है जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैंडल की ऊपर नीचे होती है, सेंट्रल कैंडल जो होती है। तो आपको यहाँ सारा का सारा खेल कुछ नहीं याद करना होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का, लेवल्स एंड देन कैंडलस्टिक पैटर्न एंड देन मूविंग आउट, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है। अब जब लेवल टूट जाता है उसके बाद हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके लिए मैं आपको कल बताऊंगा कि जब ये लेवल टूट जाए, जैसे कि यहाँ लेवल ये टूट गया है, ठीक है, कैंडल टूट चुकी है, यू कैन सी, उसके बाद का क्या खेल होता है, उसे हम कैसे खेलते हैं, कैसे करते हैं हम लोग, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, उसका एक अलग मसला है, उसका एक अलग मसला, हम किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यह सारा खेल बस मार्केट में लेवल्स के हिसाब से होता है। इफ़ यू फाइंड अ लेवल you will find a candlestick pattern, you will find a candlestick pattern. Hanging man with a Marubozu is one of the most powerful bullish engulfing pattern and we use, देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो बेसिकली ट्रेडिंग से रिलेटेड है, और दूसरा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसमें मल्टीपल कैंडल फेल करती हैं, लेकिन इसके अंदर आपकी फेल वो ही करेगी जिसको आपको ये लगे कि वो कमज़ोर है, लेकिन आप उसको फिर भी ये समझो कि वो पावरफुल है, क्योंकि आपको कैंडल्स की नॉलेज उतने लेवल की नहीं है, तो वो तभी फेल कर सकती है। वरना तो जून जुलाई की लाइव स्ट्रीम्स है ही, लाइव स्ट्रीम्स हैं, तो मैं और इससे ज़्यादा क्या एविडेंस दे सकूँ भाई, जाके लाइव स्ट्रीम अगर देखो तो पता लग जाएगा कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ आपको लेवल नहीं दिखेगा, कैंडल एग्जैक्ट दिखेगी, एग्जैक्ट कैंडल कैसे पकड़ी जाएगी, कैसे पंप कर सकते हैं, समझ आया? Got it? And you can see how much will the market make around these. Okay. अभी भी चल रही है, वो अलग बात है कि हम इसको एमएमसी से कंबाइन कर देंगे तो वो बहुत ही हाई लेवल की एक्यूरेसी निकल जाएगी, लेकिन मैं अभी एमएमसी नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही आपको कंफ्यूज कर सकती है। समझ आया सभी को? सो इट इज़ जस्ट ए वे ऑफ मेकिंग द सपोर्ट रेजिस्टेंस। गॉट इट? समझ आया सभी को? सो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है वो मैं आपको विक्स के यानी कि कैंडल विक्स के ज़रिए बताऊंगा, जिसमें रिजेक्शन एरियाज बनते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम इजीली समझ सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है। ये मैं उनके लिए बताऊंगा जिनको एमएमसी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, तो आप यू कैन ईजिली गो फॉर इट। देखो मेरे पास हर तरीके की स्ट्रेटेजी, हर तरीके के कॉन्सेप्ट है, हर तरीके की इंडिकेटर्स भी हैं, डिपेंड करता है कि लोग उसको क्या चुनेंगे। मैं यहाँ पर जितनी मेरी रिसर्च है वो मैं कॉन्सेप्ट वाइज आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करते रहूँगा। कुछ टाइम बाद जब मेरी बुक आ जाएगी वो आपको उसके अंदर सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगी। देन यू हैव टू डिसाइड कि किस तरीके से आपको कौन सी चीज़ सबसे ईजी, अफोर्डेबल एंड एक्यूरेट लगती है। मैं जितने भी यहाँ कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा उनकी आप एक्यूरेसी अगर देखोगे तो वो बाकी सबसे बहुत अच्छी मिलेगी, और वो सबसे बड़ी बात होती है कि एक ऑथोराइज्ड लॉजिकल और एक एविडेंशियल लॉजिक उसके पीछे होना चाहिए कि कितने एविडेंस है तुम्हारे एक अगर तुमने एक ट्रेड चली है ना तो वो कोई एक बाय या सेल का बटन नहीं है, उसके पीछे कितनी मेहनत करी है तुमने, बेशक वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्यों ना हो, वो मैटर करती है। क्योंकि जब किसी को एक्सप्लेन करते हैं ना तो हम यूं 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 घुमा फिरा के बातें नहीं करते, वी हैव टू क्रिएट द एविडेंस। आप देखते ही हो कि मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जब आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई चार्ट सॉल्व करता हूँ तो उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं,
इसीलिए वो उस तरीके से चलती है जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास उसके 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 साथ में ज़्यादा पॉजिटिव एविडेंस हैं हर चीज़ का, उसका आप कह सकते हो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कैसे ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, वी कैन इजीली फाइंड द स्ट्रक्चर, और मार्केट वैसा स्ट्रक्चर बना ही देती है। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं करे। अब 100% तो नहीं, महीने में 1 या 2 बार कोई स्ट्रक्चर अगर हमारे हिसाब से नहीं बना तो अलग बात है। डायरेक्शन तो अपना हमारे हिसाब से बनी जाती है 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, मैंने इसका सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया है। धीरे धीरे करके मैं इसको थोड़ा सा और आपको जो है, क्योंकि जिसमें सारा खेल आपके लेवल और उसका है। मैंने जब लाइव स्ट्रीम की स्टार्टिंग करी तो मैंने शुरू में जितने भी गिने चुने लोग आते थे मैंने उनको ये चीज़ सिखाई थी। स्टार्टिंग में मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था, बट धीरे धीरे करके जब लोगों को पता लगा लोग नहीं सीखना चाहते बेसिक चीज़ें, तो फिर मैंने एमएमसी इंट्रोड्यूस करी थी धीरे धीरे करके। ठीक है, बट आई थिंक मुझे दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की बहुत जो है मुझे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सिंपल तरीका बताओ। यू कैन ट्राई दिस। अगर आपको लगता है कि ये भी मेरे हिसाब से नहीं है, तो भाई फिर तो आप एक ईएमआई पकड़ो एंड देन झूम बराबर झूम। ओके, क्या बात है, मतलब यार रात को भी तुम सुपर चैट कर रहे हो, तुम बाज नहीं आने वाले ना, बड़े ढीठ इंसान हो। थैंक यू एसके फॉर सुपर चैट। गुरु जी हनी क्या कह रहे हो? कैन यू मीट हेयर थैंक यू किड्स फॉर। कहाँ पर थे आप आज इतनी लेट आए? मैं यार मैं मुझे पार्टी में खींच के ले गए थे कुछ मेरे स्कूल के मित्र, और फिर वहां जाके मैं थोड़ा बहुत जो है नाचा भी था। नाचा क्या, थोड़ा बहुत क्या, मैं ही नाचा था। थक गए थे थोड़े से, मतलब हुआ क्या वो, अब रेस्टोरेंट में तो बहुत भीड़ थी, और जब बहुत भीड़ हुई तो भाई हम भी बैठ गए वहां पर। अब इतनी भीड़ में कोई कैसे पहचाने, फिर भी कुछ लोगों ने पहचान लिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चुपके चुपके मैं जो है फिरता रहा वहाँ पर। फिर एक जगह बैठ गए, और उसके बाद फिर खाना मंगाया। आधे घंटे में खाना है, क्योंकि भाई बहुत लोग थे तो ऑर्डर तो लेट डिले आ ही रहे थे। मैंने कहा लो जी, पेंडिंग ऑर्डर लग चुका है, अब जाके थोड़ा नाच गाना कर लेते हैं। तो फिर वहाँ नाच गाना अच्छे से करा खूब, ऊपर मतलब रूफ टॉप था उसका रेस्टोरेंट का वहाँ पर। और फिर उसके बाद खाना आया, खाना खा के एक एक करके चुपचाप रेस्टोरेंट से निकलते रहे। फ्री में खा के आए, न्यू ईयर का पहला दिन फ्री का खाना, फ्री का डांस, एंड देन वी गो टू अनदर प्लेस। तो आप कह सकते हो कि 1,000 रुपये का बिल हम बचा के आए हैं। तो नए साल का पहला दिन मेरे लिए बड़ा ही डिस्काउंट भरा रहा है, बट मैं कल परसों जाके उनका हिसाब कर दूँ, क्योंकि वो मेरे जानकार हैं। पता चल गया तो पता चला, गेट के बाहर ही कहते हैं पहले हिसाब दो फिर अंदर जाओ, तो अच्छा ही लगेगा ना, खुद ही दे देंगे यार, अच्छा रहेगा। वो आई थी क्या? नहीं नहीं, बहुत आई थी। यार न्यू ईयर है, पार्टी का टाइम है, ऐसा तो नहीं हो सकता कोई आए ना, बट हमें क्या, हमारा कंसंट्रेट तो सिंगापुरी पे था, सिंगापुरी चाउमीन पे। इतनी जल्दी थी कि चप्पलों में चला गया मैं, जूते भी नहीं पहने, ठंड इतनी हो रही थी पैरों में लग रही थी। चलो वो तो हीटर वगैरह चल रहे थे, और फिर चप्पलों में नाच रहे हैं। कोई कह देगा शक्ल देख के ये बंदा जो है लाइव स्ट्रीम में बैठता है ऐसे ऐसे काम करता है, अच्छी बात है, कोई कहेगा ही नहीं, दूरी ठीक है। हम्म, ऐसे ठीक है यार, समझ रहे हैं, कोई इशू नहीं है।
ओके चलो, इनसाइडर सप्लाईज को मेज़र करने का टाइम आ गया है एंड वी हैव टू मेजर इट। इनसाइडर सप्लाई मेज़र करें या बाहर की करें, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बट वी विल, ओके, वी विल मैनेज। हाउ वी विल मैनेज लाइक, ओके, एक, दो, ओके, तीन,